दोस्तों, आपको ये बात पता है कि भारत, और ये बात क्लियर हो जाएगी जब आप भारत का नक्शा देखेंगे, कि इंडिया इज एक्सेप्ट फॉर चाइना, इंडिया इज सराउंडेड बाय स्मॉल कंट्रीज। छोटे छोटे देश हैं छोड़ के चाइना। पाकिस्तान छोटा देश है, फिर आप नेपाल को देख लीजिए या श्रीलंका को देख लीजिए, थोड़ा दूर मालदीव्स है, आप उसको नियर नेबर भी कह सकते हैं। आप बांग्लादेश को देखें या फिर आप म्यांमार को देखें, ये सब छोटे छोटे देश हैं। किसी की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन इन सारे देशों मुझे सारा कुछ पता है, मुझे सारा कुछ पता है। इन्होंने हमारे दिमाग के साथ खेला है। इन्होंने मैं तो कहता हूँ जो हिटलर ने किया था ना, वही करना चाहिए। आए इनको तोपों के आगे बढ़े और 21 तोपों की सलामी दे। करते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें मोहब्बत देते हैं, हमें हमारी पजीराई करते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। आपको पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से जो है वो आग लग चुकी है। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जल रहा है। अवामी लीग जो है वो एकदम से फिर से जो हरकत में आ गई है और उन्होंने कहा है कि हमने रिजाइन चाहिए मोहम्मद यूनुस का। लेकिन उसके साथ ही साथ आज जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि बांग्लादेश सीधा सीधा इंडिया को धमका रहा है, कह रहा है कि अब हम इंडिया को अपने तरीके से देखेंगे, अब हम इंडिया से अपने तरीके से बात करेंगे। क्योंकि किसी की पॉपुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, किसी की कम है, लेकिन इन सारे देशों का एक पास्ट रहा है। ये सारे के सारे अनस्टेबल रहे हैं। मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, चाइना भारत से बड़ा है साइज में, पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है भारत से, लेकिन चाइना इज अ हाईली स्टेबल कंट्री। अपार्ट फ्रॉम चाइना, ऑल दीज कंट्रीज सराउंडिंग इंडिया आर हाईली अनस्टेबल। यहां पे मैं भूटान की बात भी नहीं कहूंगा, क्योंकि भूटान भी बहुत हद तक स्टेबल है, बहुत हद तक स्टेबल है। अब इसमें भारत के लिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं दोस्तों, और आज मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये देखिए सब। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जिनके बारे में रिपोर्ट्स आई हैं और खतरे की घंटियां जो हैं नई दिल्ली में। प्रॉब्लम ढाका में हो रही है, यहां पे प्रॉब्लम इस्लामाबाद में है, और खतरे की घंटी नई दिल्ली में बज रही है। क्योंकि जब आपके नेबर्स अपना काम ठीक से ना कर पाए, जब आपके पड़ोसियों के घर में कलेश हो ना, वो कलेश आपके घर में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पाकिस्तान को देखते हैं, कहते हैं कि 25.3% बिलो पॉवर्टी लाइन है पाकिस्तान में, और इसके अलावा 14% जो है वो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के एज में हैं, कभी भी वो नीचे आ सकते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पिछले कुछ सालों में तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी, इन एडिशन जो पहले थे उनके अलावा उनके ऊपर से 2 करोड़ पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन के नीचे और हो गए। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि लार्जली अग्रेरियन है। इंडस्ट्री तो है नहीं पाकिस्तान में, बहुत कम है, ना के बराबर इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसी चीजें होती नहीं है। पाकिस्तान में या तो ट्रेडिंग करते हैं लोग, या फिर रियल एस्टेट करते हैं, कोई छोटा मोटा कॉर्पोरेट का जॉब पकड़ लिया, या फिर बहुत छोटी मैन्युफैक्चरिंग की, जो उनका हजारों की तादाद में वहां पे कोई काम करे, ऐसी फैक्ट्रियां बहुत कम है पाकिस्तान में। ज्यादातर फैक्ट्रियां ऐसी हैं कि कुछ 20-50 लोग, 100, 200, 300, 400, 500 लोग, इससे ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में। तो मैसिव मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं पाकिस्तान में। और जो वहां पे एग्रीकल्चर भी है दोस्तों, तो वहां पे एग्रीकल्चर ऐसा है कि नॉन साइंटिफिक है। वही 300 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वही इस्तेमाल हो रही है। वहां पे खाद के लिए पैसा नहीं, पानी का कुछ पता नहीं, तो बेड़ा गर्क हो रखा है। इससे इंडिया को क्या खतरा हो सकता है? अब दोस्तों हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश बैंक की एक रिपोर्ट निकली है और वो कहता है कि डिफॉल्टेड लोन्स स्टूड एट अराउंड $6 लाख करोड़। जून के एंड तक जो लोन्स पे डिफॉल्ट हो गया था, यानी कि बैंक ने वो लोन दे दिए थे, लोगों को दे दिए, कंपनियों को दे दिए, इंस्टीट्यूशंस को दे दिए, पब्लिक को दे दिए, 6 लाख करोड़ टका उनकी करेंसी है, वो लोगों ने वापस ही नहीं दे, गायब हो गए लोग। अब दोस्तों बैंक पैसा कैसे कमाते हैं? आप जब बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, वो ब्याज बड़ा कम होता है। लेकिन आप ही का पैसा जब वो किसी एक्स पार्टी या किसी थर्ड पर्सन को देता है तो बैंक उससे ज्यादा ब्याज लेता है, और इसका डिफरेंस बैंक अपनी कमाई मानता है, और उससे बैंक का काम चलता है, बैंक का प्रॉफिट बनता है। कई और इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैंक के, मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मोटा मोटी बैंक पैसा कैसे कमाता है। अब यहां पे ये बात हो गई है कि 6 लाख करोड़ टका पैसा ये गायब हो गया। अब दिस इंक्लूड्स 1.78 लाख करोड़ स्टक इन मनी लोन कोर्ट्स, टका 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ रिटर्न ऑफ, जो कि कभी वापस नहीं आने वाले, राइट ऑफ कर दिया कि भाई ये तो पैसा डूब गया हमारा।
और 60,000 करोड़ अंडर कोर्ट स्टे ऑर्डर, जिसपे कोर्ट्स ने स्टे दे दी है। कोर्ट ने बोला कि इसको अभी स्टे करो, हम बाद में इसके बारे में बातचीत करेंगे। Once updated by the Credit Information Bureau, the total could rise to 9 लाख करोड़ टका। 9 लाख करोड़ टका का ये पूरा लोन का मामला वहां पे हो सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने बोला है कि बांग्लादेश का दे हैव द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिफॉल्टेड लोन्स इन एशिया, पूरे एशिया में, जो कि सबसे ज्यादा लोग अगर दुनिया में किसी कॉन्टिनेंट में रहते हो, एशिया में रहते हैं, सबसे ज्यादा कहीं लोग बैंक से पैसा लेते हैं, वापस नहीं देते। मैं इंडस्ट्रियल लेवल के फ्रॉड की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि बड़ा बड़ा कोई उद्योगपति या पैसा लेके गायब हो गया, नहीं, आम लोग भी पैसा वापस नहीं देते। किसी ने बैंक से 2 लाख टका लिया, सॉरी बाय बाय, नहीं दे रहे, भाग जाओ यहां से, कोर्ट में केस कर दिया। ये तो वही तो है जो कहते हैं कि 80,000 करोड़ रुपए कहां गए भाई, कोर्ट ने बोला स्टे ऑर्डर लगाओ, मत करो कुछ। आम लोग भी वहां पे चोरी कर रहे हैं बैंक से। अगर कोई बड़ा उद्योगपति